हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस कैंपेन ऑफ रीड फॉर इंडिया चेंज इंडिया। दोस्तों, आज के भागदौड़ की जिंदगी में हर इंसान की एक ही शिकायत है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। हर कोई को पूरे 24 घंटे भी कम पड़ने लगते हैं। ना तो हम अपने ऑफिस का काम टाइम पर खत्म कर पाते हैं और ना ही हम अपने पर्सनल लाइफ में टाइम निकाल पाते हैं। और टाइम ना मिलने का बस एक ही रीजन है कि हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी नहीं आती है और हम ज्यादातर टाइम अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं और अपना पूरा टाइम अनइम्पोर्टेंट काम में ज्यादा खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की बुक ईट दैट फ्रॉग से हम ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग यानी कि अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले खत्म करें ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत को दूर करें। ईट दैट फ्रॉग के ऑथर ब्रायन ट्रेसी हमें ऐसी 21 आदतें बताते हैं जिससे हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एफिशिएंट बन जाते हैं ताकि हम हर काम को टाइम पर खत्म कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल है, इफ यू हैव टू ईट 2 फ्रॉग्स, ईट द अगलीस्ट वन फर्स्ट। बोलने का ये मतलब है कि अगर हमें 2 काम को खत्म करना हो तो हमें सबसे पहले सबसे डिफिकल्ट काम को शुरू करना चाहिए। हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन इतना होना चाहिए कि जब तक हमारा काम पूरा खत्म ना हो हम दूसरे काम की तरफ डाइवर्ट ना हो। हाई लेवल परफॉर्मेंस इसी टेक्निक से अपने टाइम और अपने काम को बहुत एफिशिएंटली यूज करते हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। फेलियर टू एग्जीक्यूट आज सभी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। पता है, ज्यादातर सक्सेसफुल लोग में एक चीज बहुत कॉमन होती है, क्लैरिटी एंड प्रायोरिटीज। अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी और प्रायोरिटीज डिसाइड करना आ गया तो आप कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, कंफ्यूजन और लेजीनेस के शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, हम अक्सर अपने दिन की शुरुआत घर या ऑफिस में ये सोचते हुए करते हैं कि आज कौन सा काम पहले शुरू करें, लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर लेते हैं। तो अपने काम से कंफ्यूजन और लेजीनेस हटाने का सबसे अच्छा तरीका है प्लान एवरी डे इन एडवांस। दोस्तों, ये फॉर्मूला एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने में सिर्फ 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसा करने से हम अपने 2 से 4 घंटे कंफ्यूजन, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस से बचा सकते हैं। हमारी प्लानिंग अगर पेपर पर लिखी हो और उसमें डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग और मंथली प्लानिंग हो, जो कि हमारी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ किसी की भी हो सकती है, तो हमारी लाइफ से कंफ्यूजन और डाउट बिल्कुल हट जाता है। और हाँ, हम कभी भी इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को चेंज या फिर रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों, अपने थॉट्स या फिर प्लान को पेपर पर लिखना एक मिरेकल की तरह काम करता है और अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो ट्रस्ट मी, करके देखो, रिजल्ट आपके सामने होगा। इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पेरिटोनी 1895 में बहुत ही अमेजिंग प्रिंसिपल बताया जिसे हम 80-20 रूल या फिर पैरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। 80-20 प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे काम में से हमारा 20% काम हमारी 80% रिजल्ट देता है। चलो इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी कंपनी के 20% कस्टमर्स ही उन्हें 80% सेल्स देते हैं। किसी भी एक्टर के 20% मूवीज उन्हें 80% रेवेन्यू या फिर पॉपुलर करते हैं। विराट कोहली अपने 20% मैचेस में हाई स्कोर करने के कारण इतने सक्सेसफुल है। दोस्तों, तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इस प्रिंसिपल का यह मतलब है कि हमें 100 टास्क को करने में सेम मेहनत और टाइम लगेगा, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 टास्क ऐसे होंगे जो हमें 80% तक सक्सेस देंगे। तो समझने की बात यह है कि हमें अपने उन 20 टास्क को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन पता है ज्यादातर लोग उन्हीं 20 टास्क को टालते रहते हैं और अपना पूरा टाइम बाकी अनइम्पोर्टेंट 80 टास्क पर निकालते हैं, जो कि हमें सिर्फ 20% सक्सेस देता है। तो दोस्तों, वी शुड फोकस ऑन एक्टिविटीज नॉट टास्क अकम्प्लिशमेंट, यानी कि सिर्फ काम खत्म करने से हम सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, बल्कि हमें उन काम को आइडेंटिफाई करना होगा जो हमें मैक्सिमम रिजल्ट और सक्सेस देगा। सक्सेसफुल लोगों के लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी शॉर्ट टर्म रिजल्ट यानी कि छोटी छोटी जीत या हार पर अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेते। उनकी सारी डिसीजन उनके लॉन्ग टर्म गोल्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस पर ही डिपेंड करते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ फोर्स्ड इफिशियंसी का यह मतलब है कि हमारे पास इतना टाइम कभी नहीं होगा कि हम अपने सारे काम को खत्म कर सके, बट इस लॉ के अनुसार अगर हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को करना हो तो उसके लिए हमारे पास टाइम जरूर होगा। पता है, हमारी टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? द वर्ड नो। हमें अपने सबसे अनइम्पोर्टेंट काम को नो बोलने आना चाहिए, जो हमें अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने से दूर करता है। Say it politely and say it clearly। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, बोलते हैं कि उनके सक्सेस का एक कारण यह भी है कि वो उन सब काम को नो बोलते हैं जो उनकी लाइफ में अनइम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है
तो हमें अपनी प्रायोरिटीज खुद डिसाइड करनी है। या तो हम उसी टाइम को गप्पे मारकर सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करके बर्बाद कर सकते हैं, या उसी टाइम को हम गुड हैबिट्स लाइक रीडिंग, एक्सरसाइज या फिर फैमिली के साथ स्पेंड करके यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइफ का दोस्तों एक फंडामेंटल रूल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द क्वालिटी ऑफ टाइम एट वर्क दैट काउंट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ टाइम एट होम दैट मैटर्स। हमें अपने काम में प्रायोरिटी डिसाइड करने आना चाहिए ताकि उतने ही टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट दे सके। काम को टालने की आदत या फिर पुअर प्लानिंग के कारण ही हम ऑफिस का काम घर पर ले आते हैं और हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स करते रहते हैं। अगर हम अपने ऑफिस डेस्क या फिर अपने वर्क एनवायरनमेंट को क्लीन और प्रॉपर अरेंज रखें तो हमारी इफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है। कोई भी बड़े टास्क को अचीव करने का एक ही रूल है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसे खत्म करना। काम को कल पर टालने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा काम करके हम उसे खत्म करते रहें। अपने प्रोफेशनल करियर में आगे बढ़ने के 3 फंडामेंटल रूल। फर्स्ट रूल है अपने स्किल और नॉलेज को हमेशा अपडेट करते रहना। अगर हम थोड़ी जल्दी उठकर 30 to 60 मिनट कुछ इंफॉर्मेटिव पढ़ते रहेंगे तो हम और प्रोडक्टिव बनते रहेंगे। सेकेंड रूल है टू डू सम कोर्स और सेमिनार, जिससे कि हमारे स्किल्स और नॉलेज हमारी फील्ड में अपग्रेड होती रहे। और थर्ड रूल है टू लिसन टू सम ऑडियो प्रोग्राम व्हाइल ट्रैवलिंग। दोस्तों हम हर दिन ट्रैवलिंग में 30 to 60 मिनट वेस्ट करते हैं। अगर हम उसी टाइम को लर्निंग टाइम में कन्वर्ट करें तो शायद हम और फोकस्ड और प्रोडक्टिव बन जाएंगे। इस दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो बिना मोटिवेशन और सुपरविजन के काम करते हैं। पता है ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? लीडर्स। हम क्यों हमेशा वेट करते हैं ताकि कोई और लोग हमें मोटिवेट करे, ताकि हम वैसी लाइफ अचीव कर सके जिसे हम सपने में देखते हैं। हमें अपने लाइफ में सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। सक्सेसफुल लोग अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं टू अचीव देयर टास्क्स, और अनसक्सेसफुल लोग वेट करते हैं कि कोई और उन पर प्रेशर डाले फॉर द जॉब। हम सभी लोगों के अंदर सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम प्रैक्टिस करके उसे ला सकते हैं। दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग, खुद पर भरोसा करना और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते रहना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हमें सेल्फ मोटिवेटेड रखेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि काम को टालने की आदत हटाने का सबसे अच्छा तरीका है टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। हमारी पूरे दिन की शेड्यूल इतनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करें, और अगर कोई दूसरा हमारी शेड्यूल को देखे तो वह इंप्रेस हो जाए। दोस्तों सोशल मीडिया रिवॉल्यूशन के बाद हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं रह गई। अगर हम मल्टीटास्किंग या फिर टास्क शिफ्टिंग जैसी चीज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा पूरा फोकस किसी एक काम पर नहीं रहेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। एक स्टडी के अनुसार अगर हम काम करते हुए सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो जाते हैं तो हमें 17 मिनट लगते हैं उस काम में वापस फोकस लाने में। तो दोस्तों हाई प्रोडक्टिविटी अचीव करने का एक ही तरीका है, प्लान योर डे इन एडवांस। सबसे डिफिकल्ट काम को सबसे पहले स्टार्ट कीजिए बिना डिस्ट्रैक्शन के, वर्क फॉर 90 मिनट्स और फिर टेक ए ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स एंड लास्ट वी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। सक्सेसफुल लोगों के लाइफ का एक ही फंडामेंटल रूल है कि उनका फोकस एक्शन पर होता है, ना कि सिर्फ मीटिंग्स या प्लानिंग पर। ऐसे लोग हाई वैल्यू टास्क पर टूट पड़ते हैं और उन पर काम करते हैं, ना कि उनके बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी एंड सेल्फ कंट्रोल, ये 3 बेसिक कैरेक्टर को अगर आप समझ लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एक हाई परफॉर्मर बन जाएंगे। और देखते देखते टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस जैसी चीजें एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक कहानी बनकर रह जाएगी एंड यू विल सी ए मिरेकल हैपनिंग इन योर लाइफ। तो दोस्तों दिस बुक ईट दैट फ्रॉग रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही वंडरफुल बुक है जो आपको एक टॉप परफॉर्मर बनाने में मदद करेगी। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें एंड प्रैक्टिस इट इन योर लाइफ। और लास्ट में दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि चलिए हम इस पढ़ने की आदत को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और इसकी मदद से ना तो सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथ वालों की जिंदगी में एक बदलाव लाने की कोशिश करें। एंड हेल्प मी इन माय कैंपेन रीड फॉर इंडिया, चेंज इंडिया। जय हिंद।